हेलो बच्चा बाड़ी, वेलकम बैक टू द चैनल। सॉरी बहुत दिनों बाद वीडियो अपलोड हो रही है। आई वॉज बिजी सम ऑफ माई एग्ज़ाम वर्क में, थोड़ा मैं बिजी थी तो आई वॉज नॉट एबल टू अपलोड द वीडियो, बट एज आई प्रॉमिस्ड परसों मैंने पोस्ट डाली थी कि आज वीडियो आएगी चैप्टर वाइज वेटेज और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। सो हियर इट इज़। I know must be more the people have been waiting for this video, as some of me also messaged, मेरे को मैसेज करा है उन्होंने कि आप एक बार चैप्टर वाइज मार्क्स बता दो या कैसे प्रिपेयर करना है वो बता दो। सो या 11th 12th दोनों की बात करेंगे, बट मेनली इस वीडियो में तो हम फिलहाल क्लास 12th की बात कर रहे हैं। दैट्स मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज उनके पास दिन कम है एंड दे हैव द बोर्ड्स। क्लास 11th भी इंपॉर्टेंट है। आई अपलोड आउट द वीडियो फॉर द सेम क्लास 11th के लिए कल। सो लेट्स मूव ऑन। फर्स्ट जो हमारा एजेंडा है इसी फिलहाल के लिए कि पहले तो ओवरव्यू देखेंगे, देन सिलेबस क्या है 12th का। सिर्फ अभी फ़िलहाल क्लास 12th के लिए वीडियो, ओके। एंड तुम्हारी चैप्टर वाइज मार्क्स कैसे हैं डिवाइड हुए हैं एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। एंड ये दोनों मैंने एक्स्ट्रा सेपरेट डाले हैं इसलिए कि जस्ट कमेंट मी डाउन कि अगर तुम्हें इनका लाइव लेक्चर्स चाहिए तो, बिकॉज ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं कि इफ़ मैं रिकॉर्डेड डाल दूँ तो इट वुड नॉट बी अ बेनिफिशियल, बिकॉज तुम डाउट्स नहीं क्लियर कर पाओगे अपने हैंड टू हैंड। तो अगर लाइव चाहते हो इन दोनों के लिए जस्ट कमेंट, क्योंकि लाइव से ही तुम थोड़ा अपना डाउट बता सकते हो, देन आई विल क्लियर इट ऑन द स्क्रीन। सो अब हर साल CBSE में भी एंड CUT में भी कुछ चैप्टर्स मतलब डायरेक्टली रिपीट होते हैं एंड डायरेक्टली क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अगर आप रैंडम पढ़ोगे तो तुम्हारा कन्फ्यूजन ही होगा, लेकिन अगर चैप्टर वाइज वेटेज क्लियर होगा तो आप ईजिली अपना रिवीजन प्लान बना सकते हो, जो एंड स्पोर्ट्स वालों के लिए तो और बेनिफिशियल होता है क्योंकि उनके पास टाइम कम होता है, तो दे कैन कवर द सिलेबस फास्ट। नाउ इफ़ आई से कि चैप्टर वाइज क्यों करना है, क्योंकि चैप्टर वाइज अगर हम वेटेज जाने मतलब चैप्टर वाइज वेटेज जानने से आप अपना जो मतलब टाइम है वेस्ट होने से बचा सकते हो। एंड आई ऑल्सो डू हैव दिस स्ट्रैटेजी। हर चैप्टर इक्वल मार्क्स का वैसे भी नहीं होता, तो कुछ चैप्टर्स हाई वेटेज के होते हैं, अगर कुछ मॉडरेट के, कुछ लो वेटेज के। अब एग्ज़ाम में स्कोरिंग वही स्टूडेंट्स करते हैं जो मतलब वेटेज चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, इसलिए आई थॉट ऑफ कि आपको एक गाइड दूँ कि कैसे मतलब कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करने के लिए। बिकॉज इफ़ यू विल स्टार्ट विद दी हाई देन मॉडरेट एंड देन लो, देन आपके चांसेस हैं कि अगर आपके नीचे के भी 2 पार्ट रह जाते हैं, इफ़ इन केस नहीं कर पाते हो आप स्टडी, देन आपको कोई प्रॉब्लम ना आए मार्क्स में। अब बात करें सिलेबस की तो क्लास 12th फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस में तुम्हारी 10 यूनिट्स हैं। इस सिलेबस में तुम्हारा थ्योरी के साथ साथ तुम्हारा स्पोर्ट्स नॉलेज, हेल्थ अवेयरनेस और फिटनेस कंसेप्ट्स इंक्लूडेड हैं। एंड ये सब्जेक्ट स्टूडेंट्स को सिर्फ तुम्हारे एग्ज़ाम के लिए नहीं, रियल लाइफ फिटनेस के लिए भी तुम्हें प्रिपेयर कराता है। एंड इस हर एक यूनिट का अपना इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन एग्ज़ाम में सबका वेटेज इक्वल नहीं है। सो अगर मैं बात करूँ चैप्टर 1 की, लेट मी जस्ट फर्स्ट टेल यू। तुम्हारा चैप्टर 1 मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट्स है, सेकंड चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स है, थर्ड चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स, ओके आई जस्ट मिस्ड ऐड अप with another one, wait a second, yeah, children in sports है, योगा है तुम्हारा, फिजिकल एजुकेशन CWSN है, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन है, टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स है, फिजियोलॉजी इन स्पोर्ट्स, इन बायोमैकेनिक्स एंड साइकोलॉजी इन स्पोर्ट्स है। सो इफ आई टॉक अबाउट द चैप्टर वाइज वेटेज इज एज यू कैन सी, तुम्हारा लेफ्ट साइड पे तुम्हें दिख रहा होगा ये लाइन आई हैव रोट अप। सो या ये ऐसे ही नहीं लिखिए, इट हैव सम मीनिंग कि अगर तुम 1 2 3 और 7 वाला चैप्टर अच्छे से कर लो तो तुम्हारे 60 से ज़्यादा मार्क्स बन सकते हैं। इट्स माई पर्सनल एडवाइस, अगर तुम इफ़ यू हियर दिस अप। सो अगर मैं अब चैप्टर वाइज बात करते हैं, चलो। सो गाइज इफ़ आई टॉक अबाउट द चैप्टर 1 में तुम्हारे 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। एंड इसमें जो तुम्हारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, स्कोरिंग चैप्टर है बहुत, एंड इसमें जो तुम्हारे मेन टॉपिक्स आते हैं वो आता है तुम्हारा फिक्सचर, तुम्हारे टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट्स एंड तुम्हारी कमिटीज़। ये तुम्हारे 3 मेन है जो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। एंड मतलब याद कर लोगे तो बहुत इजी है, ये चैप्टर बहुत इजी है, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर यही है तुम्हारा। एंड ऑलमोस्ट 5 से 6 मार्क्स का गारंटेड क्वेश्चन इससे आते हैं। अगर मैं CUT के बेस में बात करूँ तो इससे तुम्हारे MCQ क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादा। ठीक है जी, अब आगे बात करें। नोट कर लें, नोट क्या बुक में मार्क कर लेना, हैंड टू हैंड मार्क करते चलो। अब अगर मैं
चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स में बात करूँ तो चिल्ड्रन के मोटर डेवलपमेंट स्टेजेस और वुमेन से रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं। तुम्हारे मोटर स्टेजेस जो पढ़ाए हैं मैंने, एंड तुम्हारी वुमेन से रिलेटेड। और एक क्वेश्चन आता है इसमें तुम्हारा फीमेल एथलीट ट्रेड, याद हो तुम्हें, मैंने पढ़ाया था। और तुम्हारा और हाँ मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन, हाँ। और एक टॉपिक और है, आई एम मिसिंग आउट, हाँ बोन डेंसिटी। ये टॉपिक्स से क्वेश्चंस आते ही आते हैं इस चैप्टर में। एंड ये चैप्टर थ्योरी बेस्ड है, तो आंसर राइटिंग में कीवर्ड्स बहुत मैटर करते हैं। इस चैप्टर में तो तुम्हारे मेन कीवर्ड्स मैटर करते हैं कि अगर तुम कीवर्ड्स पकड़ के हो, याद है तुम्हें, जैसे ये जो मैंने बताया, तो तुम इजीली आंसर फॉर्म कर सकते हो। एंड शॉर्ट और लॉन्ग दोनों टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं इससे। अगर मैं चैप्टर 3 की बात करूँ तो योगा चैप्टर में लाइफस्टाइल डिजीज़ पर फोकस होता है, तो इसमें तुम्हारा मेन डिजीज़ पे फोकस होता है। एंड जैसे तुम्हारा ओबेसिटी है, हाइपरटेंशन है, एंड तुम्हारा अस्थमा और डायबिटीज़, इन पे ज़्यादा होता है, मतलब ऑलमोस्ट सारे ही हो गए। एंड एग्ज़ाम में तुमसे आसन के नाम पूछे जाते हैं, मतलब आसन में तुम्हारा प्रोसीजर हो गया, एंड बेनिफिट्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस चैप्टर के क्वेश्चंस यूजुअली डायरेक्ट होते हैं कि ये आसन है, ऐसे बताओ। एंड इफ़ तुम डायग्राम के साथ लिखो तो तुम फुल मार्क्स मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अगर तुम डायग्राम बना दो तो एग्जामिनर पढ़ता नहीं है, मतलब नाम सही लिखो एंड डायग्राम सही बनाओ, तुम्हारा ऊपर नीचे फिर भी थोड़ा बहुत बेनिफिट्स और उसमें हो जाए तो वो इतना टेंशन नहीं लेते हैं। एंड बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नेक्स्ट इफ़ आई टॉक अबाउट एज योर चैप्टर 4, ये एक इज योर स्कोरिंग यूनिट है। अब इसमें तुम्हारा डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर का डिफरेंस का बहुत क्वेश्चन आता है। डिफरेंस का आता है सीधा, मतलब टेबल बनाओ और डिफरेंस लिखना शुरू कर दो। इसमें जो तुम्हारे लास्ट में मैंने कॉमनली बेस्ड में डिसऑर्डर्स पढ़ाए हुए हैं, लाइक ASHD, ASD, तुम्हारा SPD, ये और डिसऑर्डर्स और डिसेबिलिटीज़ एथिक्स इंपॉर्टेंट हैं। तो CUT और बोर्ड्स दोनों में इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। एंड कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए इनमें क्या डिफरेंस होता है, तो इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं तुम्हारे। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट योर यूनिट 5, इस यूनिट में तुम्हारा बैलेंस डाइट, मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और हाइड्रेशन, मतलब और प्री कंपटीशन और पोस्ट कंपटीशन तुम्हारा, मतलब अगर तुम बैलेंस डाइट याद कर लोगे तो प्री और पास तो तुम वैसे ही बना लोगे, तुम्हारा डाइट जो होगा। और ये एग्जाम में सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, प्री कंपटीशन एंड पोस्ट कंपटीशन तुम्हारा डाइट क्या होता है। इस चैप्टर को रियल लाइफ से रिलेट करके पढ़ो तो इजीली हो जाएगा। एंड तुम्हारा ये चैप्टर्स बोर्ड के लिए बहुत काफ़ी स्कोरिंग है, वन ऑफ द स्कोरिंग सब्जेक्ट में मानती हूँ, क्योंकि मैक्रो माइक्रो का ही इतना कंटेंट हो जाता है कि इवन दो यू कैन राइट 18 मार्क्स क्वेश्चन, मोर देन दैट। नेक्स्ट मैं बात करूँ टेस्ट एंड मेजरमेंट में, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन प्रैक्टिकल बेस पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लाइक योर BMI कैलकुलेशन आ जाती है, रिकली एंड जॉनस टेस्ट पूछ लेता है, हार्वर्ड टेस्ट पूछ लेता है, और बस यही पूछता है, इसमें मेन यही आता है। ये टेस्ट तुम्हें सारे याद होने चाहिए एज वाइज की, 5 to 10 की कैटेगरी में किसको होते हैं, 18 से 20 में किसका कराते हैं, 40 प्लस वालों को क्या कराते हैं ये। और इसमें आप फॉर्मूलाज और प्रोसीजर याद रखना। एंड तो तुम्हारे जो न्यूमेरिकल्स होंगे तो वो भी इजी हो जाएंगे, जो तुम्हें BMI का बताया हुआ है, लाइक वेट इंटू हाइट एंड ये सब चीज़, तो तुम्हारे न्यूमेरिकल्स इजीली सॉल्व हो जाएंगे। एंड CUT में भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये साथ लेके बता के चल रहे हैं CUT का भी, बिकॉज CUT में भी सेम चीज़ है, तो तुम रिपीटली याद करने तो बैठोगे नहीं, सो यू वुड बी गेटिंग ईजीली स्कोर्ड। अब बात करें 7th यूनिट की, फिजियोलॉजी एंड इंजीनियरिंग स्पोर्ट्स। सबसे हाई वेटेज चैप्टर ये है, सबसे हाई वेटेज चैप्टर ये है। इसमें तुम्हारा वार्म अप, कूल डाउन एंड जो तुम्हारे स्पोर्ट्स इंजरीज़ के टाइप्स हैं वो सबसे ज़्यादा मेन पूछे जाते हैं, जो तुम्हारा फ्रैक्चर हो गया, स्प्रेन हो गया, स्ट्रेन हो गया, डिसलोकेशन, ये 4 मेन इंजरी पूछी जाती हैं। ओपन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुम्हें इंजरीज डिस्क्राइब करनी होती हैं।
अब इस चैप्टर से तुम्हारे लॉन्ग आंसर्स ज़्यादा बनते हैं, एंड इस यूनिट को स्किप मत करना प्लीज़, सबसे वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट यूनिट है तुम्हारा ये। मैंने नीचे वैसे लिखा हुआ है कि किस चैप्टर से क्या ज़्यादा भी इम्पॉर्टेंट है, बट आई एम एक्सप्लेनिंग यू हेयर बाय हेयर with the consumption of your marks as well. I'll write out all the marks. So yes, I was telling about you the chapter 8 biomechanics का। तो biomechanics में तुम्हारा न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन हो गया, तुम्हारे लीवर हो गए 3 टाइप के, एंड तीसरा हाँ, इनका स्पोर्ट्स में एप्लीकेशन मतलब कहाँ कहाँ होती है, और इनका कॉन्सेप्ट तुम्हारा थियोरेटिकल होगा, लेकिन एग्जाम्पल्स लिख के करना, विल गिव यू द नंबर। एंड CUT के MCQs के लिए ये इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसमें भी तुम्हारे कीवर्ड्स ये वाले हो गए, इनके अंदर के मैटर करते हैं। ठीक जी, अब बात करें चैप्टर 9 की। साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स में तुम्हारा इतना क्वेश्चन नहीं बनता है, जहाँ तक आई रिमेंबर इस इतने क्वेश्चंस नहीं बनते हैं चैप्टर 9 स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से। हम ज़्यादातर ये बनता है कि आगे एक दो क्वेश्चन आता भी है कि मतलब साइकोलॉजी कैसे स्पोर्ट्स में अप्लाई होती है, लाइक योर लीडरशिप क्वालिटी हो गई, क्वालिटीज़ पूछ लेते हैं, बिहेवियर वाइज पूछ लेते हैं, बस ये। एंड ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। इसमें तुमसे डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग मेथड्स बताओ, और या फिर किसी एक का बोल देंगे, लाइक साइकिलिक समझाओ क्या होता है, तुम्हारा कॉन्टीन्यूअस ट्रेनिंग मेथड क्या होता है, एंड इसमें तुम्हारा एंड्योरेंस का और एंड्योरेंस है, फ्लेक्सिबिलिटी है, कोऑर्डिनेटिव है, एबिलिटीज़, ये सब पूछ लेते हैं। सो याद ये इतना आता है इसमें। अब इफ़ आई से यू, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि चैप्टर 1 में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, चैप्टर 2 में क्या आती है, चैप्टर 3 में क्या आती है, चैप्टर 4, एंड आई हैव मेड आउट फॉर द रेस्ट चैप्टर्स एज वेल। मैंने 8 तक बनाए हैं, 9 और 10 में, बिकॉज तुम्हारा टोटल थियोरेटिकल है, जो तुम्हें मैंने यहाँ पे बता दिया कि इसकी एप्लीकेशन यहाँ पे बिहेवियर वाइज पूछता है, एंड इसमें तुम्हारे ट्रेनिंग मेथड्स मेन क्वेश्चन जो आता है। सो जस्ट लुक ऑन टू दिस की टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट्स आएगा, फीमेल एथलीटेड हो गया, ओबेसिटी अस्थमा हो गया, डिसेबिलिटी डिसऑर्डर, ADHD, इसमें मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आएगा, इसमें रिकली जॉनस हार्वर्ड फिटनेस टेस्टिंग, एंड सो ऑन, जितना भी मतलब है ये चीज़ें। नाउ in the end, yeah, that was all about this video. if मैं रिवीजन के पर्पज़ से बोलूँ तो अगर आप हाई वेटेज चैप्टर्स पे फोकस करोगे और PYQ सॉल्व करोगे तो एग्ज़ाम ऑटोमेटिकली अच्छा जाएगा, एंड तुम्हारी डेली शॉर्ट रिवीजन और डायग्राम्स प्रैक्टिस करना, जिससे तुम नंबर गेन कर सको, बिकॉज फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें स्मार्ट स्टडी से टॉप स्कोर पॉसिबल है। एंड अगर आप चैप्टर वाइज प्लान को फॉलो करोगे तो बोर्ड और CUT दोनों क्रैक कर लोगे सेम विदाउट एक्स्ट्रा रिवीजन। सो या वीडियो को लाइक करना, एंड ऑल्सो comment me down for the live doubt session. Thank you so much for watching and waiting for my video. And yeah, I'll write out the marks chapter wise. A separate short video would be created for you इनके लिए, इनके आगे लिख के। So yeah, this was all about this video. Bye bye, see you, take care, follow for more.